अच्छा, लास्ट क्लास हम लोग क्या देख रहे थे? वही एक्सेप्शन हैंडलिंग ना। तो एक बात तो ये पता चली तुम लोगों को कि एक्सेप्शन भाई कोड में आ सकता है, उसको हैंडल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करते हैं। ठीक है। और जो कोड, अब देखो जैसे ये एक मेथड, ये एक मेथड है, मेथड के अंदर क्या होगा, कोड होगा। तो इसको हैंडल करने के लिए कि अगर ये तुम चाहते हो कि ये XYZ चले और अगर दिक्कत आए, एक्सेप्शन आए, तब भी न रुके, आगे बढ़े, तो इसके दो रास्ते हैं। या तो पूरे मेथड को ही कहाँ डाल दो, ट्राई कैच के अंदर, जो मेथड जहाँ कॉल कर रहे हो उसी को डाल दो कहाँ, ट्राई कैच के अंदर। इससे भी जो तुम्हारा ये कोड है, ये लाइन है, ये हैंडल हो जाएगी, ये मेथड हैंडल हो जाएगी। एक रास्ता तो ये है, और एक रास्ता ये है कि आप मेथड के अंदर ही जाओ और ट्राई कैच लगा दो। इससे भी मेथड क्या हो जाएगा भाई, आखिर मेथड के अंदर कोड ही तो है। चाहो तो पूरे मेथड को ट्राई कैच में डाल दो तो पूरा मेथड ब्लॉक ही वो हो जाए, या तो फिर चाहो तो क्या करो, या तो फिर ऐसा करो, जो कोड है तुम्हारा, जो प्रॉब्लमेटिक कोड है, उसी को मेथड के अंदर भी ट्राई कैच में डाल दो। अच्छा, अब बताओ दोनों में से कौन सा तुम्हारे लिए ज्यादा सही है? मेथड के अंदर यहाँ करें या मेथड जहाँ कॉल कर रहे हैं वहां ही ट्राई कैच कर दें? मेथड के अंदर, मेथड के अंदर, मेथड क्यों? लाइन ऑफ कोड बढ़ जाते हैं। यही वैलिड रीजन है। जैसे ये XYZ मेथड, अगर मेथड के अंदर तुमने ट्राई कैच, जैसे यहाँ तो लगा है, मान लो नहीं लगाया, इसको हैंडल नहीं किया, तो जहां कॉल करोगे वहां हैंडल करना पड़ेगा। अब मान लो इस मेथड को तुमने 10 जगह कॉल किया, तो 10 जगह तुम्हें ट्राई कैच लगाना पड़ेगा, इस तरह से भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब तुम इस मेथड के अंदर के कोड को हैंडल कर देते हो, तो कहीं भी बाहर कॉल करोगे ये हैंडल रहेगा, बाहर कॉल करने के टाइम पे तुम्हें ट्राई कैच लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जनरली हम लोग ऐसा करते हैं, कोई मेथड है अगर उसमें एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं, हमें लग रहा है कि इस कोड में एक्सेप्शन आ सकता है और इस कोड को हम जगह जगह क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो हम मेथड को बाहर से हैंडल करने के बजाय मेथड के अंदर ही कोड को क्या कर देते हैं, ट्राई कैच से हैंडल कर देते हैं, जिससे कि जो कॉल करे उसे हैंडल करने की जरूरत न पड़े। बात समझ में आई इतनी? अच्छा, आप लोगों को एक आइडिया ये लगा था, ट्राई होता है, ट्राई के बाद क्या होता है, कैच होता है, और एक साथ में और देखा था ब्लॉक आपने, फाइनली। ट्राई, कैच और क्या, फाइनली। ठीक है। जैसे ठीक है, ट्राई, कैच और फाइनली। तो हमने आपको बताया था ट्राई में दिक्कत आती है तो कोड कहाँ जाता है, कैच में जाता है। ठीक है, कैच चलता है और कैच के बाद फिर कौन चलता है, फाइनली चलता है। फाइनली एक देखो, ये तुम्हें पता है ना, कैच में वो सिर्फ तभी जाता है जब ट्राई में समस्या आती है। अगर ट्राई में समस्या नहीं आई, ट्राई का कोड सही से सक्सेसफुली चल गया, तो फिर कैच के चलने का कोई सेंस नहीं है और न ही कैच चलता है। लेकिन ये जो फाइनली ब्लॉक है, ट्राई कैच के साथ जो एक कौन रहता है, फाइनली, ये हर हाल में चलता है, ये हर हाल में चलता है, ये चलेगा ही चलेगा, इसको चलने से कोई रोक नहीं सकता। ट्राई में दिक्कत आई, नहीं दिक्कत आई, सही से चल गया, तब भी फाइनली चला। ट्राई में दिक्कत आई, अगर ट्राई में अगर क्या आई, दिक्कत आई, तो कहाँ गया, कैच में गया, कैच चलाया, इसके बाद भी फाइनली चला। मान लो ट्राई में दिक्कत आई जिसकी वजह से कहाँ गया, कैच में भी दिक्कत आई, लेकिन तब भी फाइनली चलेगा। जैसे देखो जरा, यहाँ ये देखो कि लाइन देखो, सबसे पहले देखो क्या हुआ, ट्राई में दिक्कत आई लाइन नंबर 53 पे, तो इसकी वजह से कहाँ गया, कैच में। कैच में दिक्कत, कैच में भी देखो एक्सेप्शन आया, क्योंकि हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है 20/0।
जब किसी भी नंबर को 0 से भाग दोगे तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगी, क्योंकि ये संभव नहीं है कि आप किसी भी नंबर को 0 से क्या कर सको, डिवाइड कर सको। ये देखो यहाँ हमने डिवाइड किया तो यहाँ भी एक्सेप्शन आई, इसलिए देखो लिखा होगा। अभी तो हमने इसको नीचे खिसका दिया, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हुआ, एक्सेप्शन आई, लेकिन फिर भी देखो फाइनली चला। लेकिन यहाँ देखो जरा, फाइनली में भी दिक्कत आई। लेकिन जब फाइनली में दिक्कत आएगी तो फाइनली के भाई फाइनली देखो फाइनली वो चलाने जरूर जाएगा, चाहे ट्राई में दिक्कत आए, चाहे ट्राई में दिक्कत ना आए, चाहे कैच में दिक्कत आए, चाहे कैच में दिक्कत ना आए, फाइनली को चलाने जरूर जाएगा। लेकिन अगर मान लो फाइनली में ही दिक्कत आ गई तब तो बंद हो ही जाएगा। वैसे अच्छा एक बात ये भी याद रखना, और अगर ट्राई चलाया, ट्राई में दिक्कत आई, कैच में गया, कैच चलाया, कैच में दिक्कत आई, तो भी फाइनली चलाने जाएगा, लेकिन फाइनली चलाने के बाद बंद भी कर देगा। ये बात समझने वाली बात है। कोड आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन इतना आगे जरूर बढ़ेगा कि फाइनली वो चलाएगा, लेकिन फाइनली के आगे वो चलाएगा नहीं। क्लियर है बात? अगर ये सब देख लो, छोटे छोटे ऐसे एग्जांपल्स बना के देख लो कि अपने आप समझ में आएगा। देखो प्रिंट करा के क्या प्रिंट हो रहा है और क्या प्रिंट नहीं हो रहा है। तो ये बात क्लियर है। फाइनली हर हाल में चलना है, लेकिन अगर ट्राई चला, दिक्कत आई, कैच चला, कैच में दिक्कत नहीं आई, तो फाइनली चलेगा और फाइनली के बाद कोड आगे भी बढ़ेगा। नहीं, कोड आगे भी बढ़ेगा। लेकिन ट्राई चलाया, ट्राई में दिक्कत आई, कैच में गया, कैच में भी दिक्कत आई, तो भी फाइनली तो चलाएगा, लेकिन फाइनली के आगे चलेगा नहीं। ये दिमाग में रखने वाली बात है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये देखो, अच्छा इसको हटा दें हम। यार मान लो 20 भागे लिख दे 5, अब थोड़ी ना एरर आएगी। अब क्या होगा, ट्राई चलेगा, ट्राई में क्या आएगी, दिक्कत आएगी। कहाँ आएगा, कैच में। कैच में कोई दिक्कत आएगी नहीं, आएगी। फाइनली चलाएगा, फाइनली चलाने के बाद आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इसमें दिक्कत आई कैच में, तो भी फाइनली तो चलाएगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ेगा। तो अगर अच्छा, इनका कहने का मतलब है ट्राई में दिक्कत नहीं है और कैच में दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहाँ है, फाइनली। तो देखो ट्राई को चलाएगा, कैच को चल भाई, कैच में कोई दिक्कत नहीं आई तो फाइनली तो चलना ही है। फाइनली में दिक्कत आ गई तो यहीं रुक जाए, तब ये फाइनली पूरा नहीं चल पाएगा। क्योंकि देखो फाइनली में लिखा गया कोड और कैच में लिखा गया कोड हैंडल्ड नहीं होता। जो कोड ट्राई में लिखा होता है वही कोड हैंडल होता है। ठीक है सर, इसका फ्लो समझा दीजिए। जैसे ट्राई में मतलब जैसे कि एक्सेप्शन आया, हाँ, तो कैच में गया, हाँ, तो कैच ये जो तो पैरेंथेसिस में दिया गया एक्सेप्शन हैंडल, मतलब एक्सेप्शन की दिया है। हाँ, तो सर इससे मतलब क्या, इसका क्या कंपैरिजन करते हैं क्या? इसका मतलब देखो, चाहे वो एक्सेप्शन हमें मालूम, जैसे अर्थमेटिक आई है, हम कोई नल पॉइंटर हाँ, देते हैं, तो मतलब क्या मैच करता है कि हाँ, वो चीज बता रहे हैं। पहले ये बात समझ में आई, फ्लो पहले बताओ, सब कुछ क्लियर हो रहा है, कैसे चल रहा है और कैसे नहीं चल रहा। क्या करा? अच्छा एक चीज और भी देख लो, बिना कैच का भी ट्राई संभव है। क्यों सो रहे हो भाई आगे बैठ के, रोज ही सोते हो यार, घर से सो के आओ। देखो ट्राई है और क्या है, फाइनली है, लेकिन कोई एरर है नो सर। तो बिना कैच का भी फाइनली, बिना कैच का भी फाइनली संभव है। पहले तो ये दिमाग में बैठा लो, सबके सब लोग ये अपने दिमाग में बैठा दो कि बिना कैच का भी फाइनली संभव है। ये कोड बिल्कुल हैंडल्ड है। ट्राई में दिक्कत आएगी, अगर ट्राई में दिक्कत आएगी, मान लो ट्राई में दिक्कत नहीं आई तब भी फाइनली चलेगा, ट्राई में दिक्कत आएगी तब भी फाइनली चलेगा। और ये मान लो फाइनल, जैसे ये देखो, जैसे ये देखो, ये चला के देखो, यहां देखो कहां दिक्कत आई, ट्राई में दिक्कत आई, ठीक है, लाइन नंबर 53 पे, और इसके बाद भी क्या चला,
कंप्लीटेड। फाइनली चला पूरा कि नहीं चला, कंप्लीटेड। लेकिन देखो जो लास्ट में हमने लिखा है एंड, ये प्रिंट नहीं हुआ। अगर ट्राई के साथ फाइनली लगाओगे, ध्यान देना इस बात को, ट्राई के साथ कैच नहीं लगाया, क्योंकि कैच ही होता है उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। लेकिन तुमने कैच लगाया नहीं, तुमने सिर्फ क्या लगाया, ट्राई और फाइनली। तब जानते क्या होगा, अगर ट्राई सक्सेसफुली चल गया तब तो फाइनली भी आगे ये चलाएगा, और फाइनली भी सक्सेसफुली चल गया तो आगे कोड बढ़ेगा। लेकिन अब क्या होगा, अगर ट्राई में दिक्कत आई तो कैच तो जाने के लिए है नहीं, हैंडल करने के लिए है नहीं, बचा क्या इसके पास, सिर्फ फाइनली। तो फाइनली चलाएगा लेकिन कोड आगे बढ़ेगा नहीं। ठीक है, कभी इंटरव्यू में पूछते हैं कि बिना, पहले ये पूछते हैं क्या ट्राई अकेले पॉसिबल है, तो कहना नहीं। ट्राई के साथ कैच पॉसिबल है, कह देना हाँ। ट्राई के साथ ट्राई कैच फाइनली तीनों पॉसिबल है, कह देना हाँ। ट्राई के साथ सिर्फ फाइनल, बिना कैच का ट्राई पॉसिबल है, ये भी पूछेंगे कि बिना कैच का ट्राई पॉसिबल है, तो कह देना हाँ ट्राई पॉसिबल है बट विथ फाइनली। कैच नहीं लगाओगे तो फाइनल, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि भैया न कैच लगाएंगे ना फाइनली लगाएंगे, सिर्फ ट्राई लिखेंगे, ये कोड गलत है। ये कोड देखो गलत है। या तो ट्राई के साथ क्या रखो, कैच रखो, और या तो रखो क्या, फाइनली। लेकिन हाँ, कैच रखोगे तो ट्राई में दिक्कत आएगी, कैच चलाएगा आगे बढ़ेगा, लेकिन ट्राई के साथ सिर्फ फाइनली रखोगे तो वो हैंडल नहीं होगा। वो क्या होगा, ट्राई चलाएगा फिर फाइनली को पूरा चलाएगा लेकिन कोड को आगे बढ़ाएगा नहीं, कोड वहीं स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है ये? सर इसमें एंड भी प्रिंट होना चाहिए। क्या करें, एंड, क्योंकि सर फाइनली में तो कोई फाइनली में एरर नहीं है, लेकिन ट्राई में जो दिक्कत आई उसको कैच के थ्रू मैनेज नहीं किया गया। तुमने इसके पहले भी तो देखा, कैच में जब दिक्कत आई तो फाइनली पूरा चलाया लेकिन कोड आगे नहीं बढ़ा, वैसे क्योंकि कैच चला ही नहीं, यहाँ सिर्फ क्या चला, ट्राई, दिक्कत आई उसको एक्सेप्शन को हैंडल कैच के थ्रू किया नहीं गया, बचा ले दे के चलाने के लिए क्या, फाइनली, फाइनली तो चला दिया लेकिन कोड आगे नहीं बढ़ा। हाँ 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 हाँ, ट्राई देखो, ट्राई में एक्सेप्शन आई तो फाइनली चलेगा लेकिन फाइनली के आगे नहीं चलेगा, ये याद रखने वाली बात है। इसमें बिल्कुल नहीं करा सकते। अगर तुम्हें एक्सेप्शन कौन सी आई है, इसके पहले हम प्रिंट स्टैक ट्रेस करा रहे थे ना, तो भैया बिना, जब तक तुम्हारे पास एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब तक संभव नहीं है। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा एक्सेप्शन का तब तक संभव नहीं है। देखो ट्राई कैच जब लगाते हो ना, ई डॉट, हमने 2-3 मेथड दिखाए थे ना, देखो बताया था जब ट्राई में दिक्कत आती है तो क्या आता है, एक्सेप्शन आता है। जावा में एक्सेप्शन भी क्या है, एक क्लास है, तो उसी एक्सेप्शन क्लास का क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, और वही ऑब्जेक्ट इस वेरिएबल के ऊपर आता है। अभी तो ई डॉट मेथड क्या बताया था, एक देखो मेथड है बड़ा इंपॉर्टेंट, प्रिंट स्टैक ट्रेस, वैसे और भी है, ई डॉट गेट मैसेज, ऐसे करके बहुत से मेथड्स हैं एक्सेप्शंस के, जो एक्सेप्शंस आई है उसकी डिटेल देते हैं। वो किसके सहारे मिल रहे हैं, इसके सहारे। ये ना हो तो कुछ नहीं मिलना, ये ना हो तो कुछ भी नहीं मिलना। फ्लो को लेके कोई कंफ्यूजन है तो पहले पूछो, और ये फ्लो समझ, भाई देखो लगाओगे, हम बता रहे हैं ना, जितना कोड लिखेंगे मैक्सिमम मेरा सारा कोड हैंडल्ड होगा, क्योंकि मेरा एक टेस्ट केस नहीं होंगे, मेरे क्या होंगे, 50 मेथड टेस्ट केसेस होंगे। तो मेरा, ये भी सो रहा है भाई, क्यों सो रहे हो यार, सो क्यों रहे हो, तो कल पढ़ा लें हम, पहले आज सो ही लो। बात समझ में आ रही है, फ्लो समझ में आ रहा है, क्योंकि बता रहा है ना, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पूरा कोड ही मेरा क्या होगा, हमें हैंडल करना पड़ेगा। नहीं तो हमें ऐसा कहीं नहीं छोड़ना कि चलते हुए मेरा कहीं क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। स्टॉप हो जाए तो आगे के टेस्ट केस मेरे चलेंगे नहीं। समहाउ हमें कोड को हैंडल करना ही करना, और फाइनली का भी यूज करना। बहुत से ऐसे काम होंगे जो काम पूरा हो जाए तब भी करना है, काम सही से पूरा ना हो तब भी करना है, जैसे टेस्ट केस चले तुम्हारा
पास हो तब भी ब्राउजर अंतिम में बंद करना है, फेल हो तब भी ब्राउजर अंतिम में क्या करना है, बंद करना है। ठीक है, फाइनली का मतलब यही है कि फाइनली की हिंदी क्या है, अंततः, कि एकदम अंतिम में क्या करना। ये उसी के लिए है कि अंतिम में तुम्हें क्या करना है, उस कोड के चलने के बाद अगर वो कोड सही से चला तो भी और गलत से चला तो भी, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा डिसीजन है, कोई ऐसा ऑप्शन है जो तुम चाहते हो दोनों केस में चले, सही से चले तब भी, सही से न चले तब भी। तो वही चीज तुम कहाँ डालोगे, फाइनली के अंदर। क्या फाइनल कोड में अगर गड़बड़ होगी तो फाइनली रोक देगा ना। जैसे ट्राई अगर है तुम्हारा, इधर देखो, रोक देगा, नहीं देखो ध्यान से देखो, अगर फाइनली में एक्सेप्शन रहा तो भाई, अगर सिंपल सी बात है, अगर फाइनली में एक्सेप्शन होगा तब तो वो रुकेगा ही। हाँ, तब तो आगे बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अगर फाइनल, तो फाइनली में ऐसा कोड ही मत लिखो ना भाई जिसमें एक्सेप्शन आने के चांस हो। जनरली हम फाइनली में ऐसा कोई कोड नहीं लिखते जहां, या कैच में भी नहीं लिखते भाई। जो कोड हमें दिक्कत वाला लग रहा है वो ट्राई में रखेंगे, और अगर हमें लगता है कि कैच में भी दिक्कत आ सकती है तो कैच में भी ट्राई कैच लगाने से किसने मना किया है? लगा सकते हो ना, फाइनली में भी ट्राई कैच लगा सकते हो भाई। अगर तुम्हें इतना ही डाउट है तो इन्होंने ऑप्शन दे रखा है कि फाइनली के अंदर आओ और क्या लगा लो, ट्राई कैच, और फाइनली भी लगा लो भाई। ऐसे भी लग सकता है ना, जैसे इफ के अंदर इफ लगता है, इफ के अंदर लूप लगता है, लूप के अंदर लूप लगता है, ब्लॉक ही तो है। सारा खेल करली ब्रेसेस का है भाई, समझो भाई, करली ब्रेसेस डिसाइड करता है ना कौन कहां से कहां तक है। ठीक है, अब हमने यहाँ देखो फाइनली के ही कोड को क्या कर दिया, ट्राई कैच में डाल दिया, ये हैंडल हो गया। तो ट्राई कैच और फाइनली का एकदम समझ लेना, क्योंकि इंटरव्यू में जरूर पूछते हैं इस टॉपिक को, इतना इंपॉर्टेंट है ही, हमारे यूज में भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। और सारे जितने एक्सेप्शंस हमने लिखवाए हैं 8-10, वो एकदम जुबान पे होने चाहिए। इंटरव्यू का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है इंटरव्यूअर का कि भैया एक्सेप्शन बताओ, कौन कौन से एक्सेप्शन फेस किए हो। नाम नहीं ले पाए, वो लाख सारे क्वेश्चन बता दोगे, वो बाहर कर देगा। हाँ, बस वही करें ना जो तुम्हें अंत, वही करें ना फाइनली। देखो हिंदी में आओ, क्या लिखा, कहने का मतलब फाइनली एकदम अंतिम में क्या तुम्हें करना ही करना है। भैया जैसे फाइनली ये काम तो करना ही करना है, जैसे हम लोग नहीं कहते यार हमें वहां ये चाहे ये हो, लेकिन फाइनली ये तो अंतिम में हमें करना ही करना। हाँ यार ये बताओ, अच्छा फाइनली में लिख दोगे ब्राउजर लॉन्च करने का कोड, तो ट्राई में क्या लिखोगे, क्लिक करने का कोड। ये चीज सोचो, है ना। देखो जरूरत के हिसाब से तुम कुछ भी कर सकते हो और तुम्हें कुछ भी करना पड़ सकता है, ये बड़ी कॉमन चीज है। हमें अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें तोड़नी मरोड़नी पड़ती हैं, वो सही है। जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, कुछ भी करेंगे भाई अपना काम निकालने के लिए। हाँ बोलो। फाइनल अभी बताया, फाइनल बताया गया है ना, बिल्कुल। फाइनल क्या है, फाइनल कुछ फाइनल 2-3 केस में बताया गया होगा आपको। एक तो फाइनल वेरिएबल होता है, और उसको ढंग से बताए थे आप। फाइनल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें एक ही बार वैल्यू का असाइनमेंट होता है। दिखा देते हैं, चलो याद आ जाए आप लोगों को। भैया थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन सोचो कि पढ़ के तो नहीं यार, सबसे आसान चीज है, जो चीज पढ़ाई जा रही है उसकी प्रैक्टिस कर लेना, उसको चला के ढंग से देख लेना। जैसे ये देखो, मान लो हम एक क्या करें, एकदम पूछा जाता है फाइनल, फाइनली, फाइनलाइज, तीनों में अंतर पूछा जाएगा, जबकि तीनों कंप्लीटली क्या है, अलग अलग है। कोई ऐसा तीनों में कोई कंफ्यूजन वाली, बस एक ही चीज तीनों की कॉमन है कि FINAL इतना वर्ड तीनों में क्या है, कॉमन है। बाकी उनका बिहेवियर, उनका कंसेप्ट कंप्लीटली क्या है, डिफरेंट है। जैसे देखो अगर हम यहाँ लिखें पब्लिक स्ट्रिंग, या फाइनल पहले लिख दें, वैसे बाद में भी लिख सकते हैं, पब्लिक फाइनल स्ट्रिंग नेम,
क्या करो, स्ट्रिंग के बाद लिखनी नहीं नहीं उससे मतलब नहीं है। ये देखो एरर दे रहा है, यहाँ ऊपर दे रहा है, उसको छोड़ो, यहाँ लिख देते। इनमें दिक्कत दे रहा है, किसमें, कंस्ट्रक्टर्स में। इसको छोड़ो, ये देखो एरर आ रही है कि नहीं आ रही। क्यों, क्योंकि ये एक देखो जनरली होता है, अगर यही फाइनल वर्ड ना लगाओ तो कोई एरर नहीं, कोई एरर नहीं है। नेम वेरिएबल है, इनिशियलाइज नहीं किया, डिफॉल्ट भाई किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, नल है, कोई दिक्कत नहीं, इस्तेमाल करो, नल मिलेगा। अगर मन करे तो वैल्यू डाल लो, और मन करे तो क्या, जितनी बार मन करे उतनी बार वैल्यू डाल लो, कोई रोका थोड़ी ना है। तुम चाहो तो नेम इक्वल्स टू राहुल डाल दो, अगली लाइन में नेम इक्वल्स टू संदीप डाल दो। भाई वैसे भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, पूरे क्लास का हर मेथड यूज कर सकता है इसे, और हर मेथड इसकी वैल्यू क्या कर सकता है, निकाल भी सकता है, इसमें वैल्यू क्या कर सकता है, डाल भी सकता है। ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि ये तो क्या है, एक वेरिएबल है। लेकिन जब तुम यहां लिख देते हो क्या, फाइनल, तो पहले देखो दो तीन जगह एरर आ रही है। पहले तो यहाँ एरर आ रही है, और फिर यहाँ भी एरर आ रही है। तुम नेम की वैल्यू में क्या डाल रहे हो, राहुल डाल रहे हो, फिर क्या डाल रहे हो, संदीप डाल रहे हो। ये तुम क्या कर रहे हो, एक वेरिएबल में बार बार वैल्यू डाल रहे हो, जबकि वो वेरिएबल कैसा है, फाइनल। फाइनल का मतलब होता है कि जो इसमें है वही फाइनल है, वही अंतिम है, वही फिक्स है। अब इसमें अलग से आप डाल नहीं सकते। अगर आपको लगता है कि इस चीज की वैल्यू क्या है, चेंज करनी है, तब आप उसे फाइनल नहीं बनाओगे। जैसे हमने एक आधार वाला एग्जांपल बताया, वहां पे हमने कंट्री नाम का वेरिएबल लिया था। अब हर आधार में कंट्री क्या है, सेम है। ऐसा नहीं हो सकता कि भैया मेरे आधार में कंट्री का नाम अलग रहे और आपके आधार में कंट्री का नाम क्या रहे, अलग रहे। तो वो उस वेरिएबल को, कंट्री वेरिएबल को क्या बना देंगे, पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग कंट्री। तो मतलब क्या, उसको क्या बना देंगे, फाइनल। तो उसके अंदर गलती से भी कोई वैल्यू डाल नहीं सकता। क्यों बनाते हैं फाइनल, ऐसा नहीं है कि फाइनल, इसीलिए कि गलती से कोई उसमें असाइनमेंट ना कर दे। भाई कोड में तुमको लगेगा सर ऐसी गलती कहाँ से हो जाएगी, गलती ऐसे हो जाएगी कि एक ही क्लास थोड़ी ना रहेगी। जब कहीं काम करोगे तुम्हारे पास क्या होंगी, सैकड़ों क्लासेस होंगी, 2 4 6 लोग उस पर क्या कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। तो दिक्कत हो जाएगी अगर कोई, जब कोई ऐसी वैल्यू है जिसमें वैल्यू नहीं डालनी, अगर कहीं डाल दिया तो दिक्कत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। लेकिन उसे फाइनल बना दोगे तो फिर उसमें कोई वैल्यू डाल नहीं पाएगा, तो ये गलती होगी ही नहीं। लेकिन याद रखना, उसी को फाइनल बनाना है जिसकी वैल्यू तुम्हें लगता है चेंज नहीं होनी चाहिए, जिसकी हमेशा वैल्यू क्या रहे, फिक्स रहे। ठीक है, लेकिन देखो यहां भी एरर है। लेकिन एक बार ये याद रखना, फाइनल का क्या मतलब है, एक बार वैल्यू डालनी है। जैसे यहां देखो, ऐसे लिख दो, फाइनल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना ही पड़ता है। वैसे तो स्टैटिक नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को छूट है ना इनिशियलाइजेशन से, इनके पास डिफॉल्ट वैल्यू आती है ना, यस को छूट मिली है कि नहीं मिली है। लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे, लेकिन इसमें क्या है कि एक बार इसको ऐसा नहीं कर सकते कि इनिशियलाइज ना करो। इनिशियलाइज करना है, असाइनमेंट करना है, लेकिन कम से कम भी एक बार, और ज्यादा से ज्यादा भी एक ही बार। इसीलिए इसे क्या कहा गया, फाइनल। ये तो हुआ क्या, फाइनल वेरिएबल। तुम्हारे मेथड भी फाइनल हो सकते हैं, तुम्हारे मेथड भी फाइनल हो सकते हैं, लेकिन कौन से, स्टैटिक नहीं भाई, नॉन स्टैटिक मेथड। अगर कोई मेथड फाइनल होगा तो काम वैसे ही करेगा जैसे करता है। ऐसा नहीं है कि भाई मेथड में तो वैल्यू नहीं डाली जाती ना, वैल्यू तो कहाँ डाली जाती है, वेरिएबल में। लेकिन तब वो मेथड ऐसा होगा जो ओवरराइड नहीं किया जा सकता। अदरवाइज क्या होता है, पेरेंट में एक मेथड बना, सेम नेम का मेथड तुमने चाइल्ड में बना के कुछ अलग कोड लिख दिया, चलने के टाइम पे कौन चल जाता है, चाइल्ड वाला ना, चाइल्ड वाला चल जाता है। तो हम जो पेरेंट की डिफिनीशन थी उसको अपने हिसाब से क्या कर दिए, ओवरराइड करके क्या कर दिए, चेंज कर दिए। लेकिन पेरेंट का अगर मेथड क्या है, फाइनल है कोई मेथड, तो वो ओवरराइड नहीं किया जा सकता। अगर तुम्हें लगता है कि ये पेरेंट का मेथड है, इसे कोई भी क्लास गलती से ओवरराइड ना करे, तो इस मेथड को तुम क्या बना दोगे, फाइनल। तब उसे कोई ओवरराइड नहीं कर पाएगा। ऐसे ही तीसरी एक चीज, क्लास भी फाइनल हो सकती है। जब कोई क्लास फाइनल हो तब वो एक्सटेंड ही नहीं होगी, क्योंकि भैया कोई आदमी एक्सटेंड करके
ओवरराइड करके उसका बिहेवियर को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है ना। तो इसलिए फाइनल है क्लास, तो मतलब वो एक्सटेंड है, वो होगी ही नहीं। अब उसे कोई अपना पेरेंट नहीं बना सकता। और अब जैसे एक क्लास फाइनल है, उसके अंदर भाई जब क्लास ही एक्सटेंड नहीं होगी तो ओवरराइड क्या करोगे, सारी बात, सारा खेल ही खत्म हो गया। लेकिन एक क्लास अगर फाइनल नहीं है, क्लास के अंदर 10 मेथड हैं, 2 मेथड फाइनल है, बाकी 8 मेथड फाइनल नहीं है, तो वो 2 मेथड तुम ओवरराइड नहीं कर पाओगे, बाकी 8 को ओवरराइड कर सकते। तो है, तो अब तुमसे कोई फाइनल मेथड या फाइनल क्लास, अब देखो अब यही है, तुमसे पूछेंगे फाइनल और फाइनली, तो बताओगे कि जो फाइनल कीवर्ड है वो वेरिएबल्स के साथ लगता है, वो मेथड्स के साथ लगता है और क्लास के साथ लगता है। फिर बताओगे फाइनल वेरिएबल का मतलब है उसको इनिशियलाइज करना मस्ट है, बट उसमें रीअसाइनमेंट नहीं हो सकता, जो वैल्यू है फिक्स है। और जो तुम्हारे अगर मेथड फाइनल है तो वो ओवरराइड नहीं हो सकता, क्लास फाइनल है तो वो एक्सटेंड नहीं हो सकता। ठीक है, ये बताओगे। और फाइनली के बारे में बताओगे तो फाइनली के बारे में बोलोगे भैया ये ट्राई कैच के साथ, ये ट्राई ब्लॉक के साथ लगता है फाइनली, और बताओगे ट्राई अगर सही से चले तब भी फाइनली चलता है, सही से न चले तब भी फाइनली चलता है। फाइनली ब्लॉक ऐसा है जो हर बार चलता है। ठीक है, तो एकदम दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, बस लोग नाम एक जैसा है, इस वजह से इंटरव्यू में पूछते हैं कि बताओ डिफरेंस क्या है फाइनली में और फाइनल। ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों में कुछ मैच करता है, दोनों का कंसेप्ट ही एकदम जुदा है, एकदम अलग है, उससे कोई मतलब नहीं। और एक चीज क्या है, एक वर्ड है फाइनलाइज, एक क्या है फाइनलाइज, ये थोड़ा आगे बताएंगे। फाइनलाइज भी है, ये भी बड़े काम की चीज। वैसे बता दे फाइनलाइज मेथड तुमने देखा है, देखो कहीं देखा है, ये जब किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो 7-8 मेथड फालतू के आते हैं ना, उसी में ये भी एक मेथड होता है फाइनलाइज। ये किस क्लास का मेथड है, ऑब्जेक्ट क्लास का। हमने बताया है ना, ऑब्जेक्ट एक ऐसी क्लास है जो हर क्लास के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या है, एक्सटेंडेड है। ऑब्जेक्ट ऐसी क्लास है, तभी तुमको ये फालतू वाले कुछ मेथड दिखाई देते हैं ना, जैसे कौन कौन से, ये फाइनलाइज, इक्वल्स, गेट क्लास, हैश कोड, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल, और ये नीचे वाला क्या, पुश स्ट्रिंग, वेट वेट वेट। इतने 8-10 मेथड जो है ये कहाँ से आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्लास से। और अच्छा एक दिन हम लोग आप लोगों को ये भी बताया था हमने ना टू स्ट्रिंग के बारे में, यस सर, वो भी याद रखना कंसेप्ट भाई। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को तुम प्रिंट कराते हो तो चलता कौन सा मेथड है, टू स्ट्रिंग। और टू स्ट्रिंग वो प्रिंट करता है बाय डिफॉल्ट, उसका क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की डिटेल देता। लेकिन तुम चाहते हो कुछ अलग डिटेल दे, या जो तुम चाहते हो वो प्रिंट करे, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है, जिस क्लास में हो, जैसे ये टेस्ट केसेस क्लास है ना, टेस्ट केसेस क्लास चाहे तो टू स्ट्रिंग मेथड क्या कर सकती है, ओवर राइट कर सकती है। तब चलेगा किसका, इसका वाला। अब इसमें जो तुम कोड लिखे होगे वो प्रिंट होगा। क्लियर है ये बात। देखो फिर से देख लो ये चीज, अगर हम लिखें टीसीएस तब भी वही प्रिंट होगा, हम लिखें टीसीएस डॉट टू स्ट्रिंग, वही बात। जब तुम प्रिंट करते हो तो बाय डिफॉल्ट कौन सा मेथड चलता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करोगे तो बाय डिफॉल्ट उसका टू स्ट्रिंग मेथड चलेगा। उसके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, किसका चलेगा, ऑब्जेक्ट क्लास का चलेगा। अगर इसने ओवरराइड किया है तो इसका चलेगा, वो बाय डिफॉल्ट चलेगा, तुम्हें कॉल करने की जरूरत नहीं। ठीक है, फाइनलाइज मेथड देखेंगे आगे, वही बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, वो मेमोरी मैनेजमेंट में बड़ा काम आता है। तो ट्राई कैच बात समझ में आई, अब इसमें तो क्लियर हो ना। चलो तब अब इसके बारे में अभी डिटेल देखते हैं। अच्छा ये तो तुम्हें कंसेप्ट लगा, चलो एक काम करते हैं, कोड में आते हैं, टेस्ट केसेस में। ये है मेरे क्या, टेस्ट केसेस। जैसे ये पहला टेस्ट केस है जिसका नाम क्या है, PC001 वेरीफाई लॉगिन। ऐसे ही दूसरे टेस्ट केस पे आते हैं। दूसरा टेस्ट केस क्या है, ये देखो क्या है दूसरा टेस्ट केस भाई, वेरीफाई लीड क्रिएशन
हमने पूरे कोड को कहाँ डाल रखा है, ट्राई के अंदर। कोई एक्सेप्शन आएगी तो कहाँ जाएगा वो, कैच में। ठीक है, लेकिन रुकेगा नहीं, कैच फिर क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। देखो यही मेथड क्या हो गया, खत्म हो गया, मेथड खत्म हो गया, तो अगला मेथड जो कॉल हुआ होगा वो चलना शुरू हो जाएगा। देखो ऐसे ही तो हमने कॉल किया था, याद करो, हमने ऐसे ही कॉल किया था ना, ऐसे ही कॉल किया था ना भाई। रन करेंगे तो एक एक करके पांचों मेथड चलेंगे। हमने इन मेथड को अंदर क्या कर रखा है, हैंडल कर रखा है, तो उनमें एक्सेप्शन आएगी तो भी कोड रुकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर ख्याल रखा करो कि जो कोड तुम कैश ब्लॉक में लिख रहे हो और जो कोड कहाँ लिख रहे हो, फाइनली ब्लॉक में, उसमें उसमें एक्सेप्शन ना आए। इसमें एक्सेप्शन आएगी तो वो हैंडल नहीं होगा, तब तो दूसरे टेस्ट केस में एक मामला क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, आगे के 3 टेस्ट केस चलेंगे नहीं। क्लियर है ये? चलो, लेकिन अच्छा ये बताओ, तो ट्राई तुम्हें कुछ नहीं ऐसा लगता, ट्राई का मतलब है कि कुछ करने की कोशिश करना। ट्राई का मतलब है क्या, कुछ करने की कोशिश करना। कैच का मतलब है उस कोशिश में अगर हम फेल हुए तो कैच के अंदर वो एरर, वो एक्सेप्शन जो आई है वो पकड़ा जाएगा, और कैच के अंदर हम चाहें तो अपना क्या लिख सकते हैं, सोल्यूशन। ध्यान से समझो इस बात को, कैच के अंदर क्या लिख सकते हैं, अपना सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब जो दिक्कत ट्राई की वजह से पैदा हुई है उसको हम चाहें तो कैच से क्या कर सकते हैं, मैनेज। जैसे हम कल एक एग्जांपल बताए थे, परसों जब भी बताए थे कि भैया हमें यहाँ से बनारस जाना है, तो हम ट्राई किए कि अपनी गाड़ी से जाए, लेकिन मेरी गाड़ी क्या है, गड़बड़। तो फिर क्या है, इसका सोल्यूशन मेरे पास ये है, एक तो दो, देखो दो ऑप्शन, एक तो है हम कह दिए कि भैया हमें आज नहीं जाना, हमें जाना, जैसे मान लो हमें जाना था, किसी ने हमें बनारस बुलाया था, हमने कहा ठीक है भैया हम बनारस आ रहे हैं, सुबह सोचे कि गाड़ी उठाएं और बनारस जाएं, गाड़ी देखें क्या है, खराब है। तो हमने सामने वाले को हमने मैसेज डाल दिया कि भैया गाड़ी खराब है, आज हम आ नहीं पाए। एक रास्ता तो ये है, दूसरा रास्ता ये रास्ता हुआ, और एक रास्ता ये भी है कि मेरी गाड़ी खराब हुई तो हमें जाना इतना जरूरी था कि फिर हमने ऐसा नहीं किया कि उसको मैसेज डाल दिया कि भैया गाड़ी खराब है, हमने क्या क्या किया, दूसरी गाड़ी का इंतजाम किया और फिर बनारस गए। तो दो ऑप्शन हो सकते हैं प्रॉब्लम आने के ना, जैसे एक तो है प्रॉब्लम नहीं आई तब तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन दूसरी बात है प्रॉब्लम आई। अब प्रॉब्लम के दो दो सोल्यूशन हो सकते हैं, एक कि कोई सोल्यूशन हम नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ मैसेज डाल दे रहे हैं कि भैया नहीं आ पाएंगे, और एक है कि भैया दिक्कत आई है तो उस दिक्कत को क्या करेंगे, ठीक करेंगे। कैच के अंदर ये दो काम किया जा सकता है, ध्यान से देखना। क्या लिख देते हैं हम लोग, जनरली करते क्या है ट्राई कैच के अंदर, एक मैसेजिंग कि कुछ मैसेज डाल देते हैं, कुछ प्रिंट करा देते हैं जिससे पता चले, और दूसरा क्या, सॉल्यूशन, कि उस समस्या का अब समाधान क्या है जो ट्राई में पैदा हुई है। ध्यान से समझना, ट्राई में जो पैदा हुई है उसका समाधान क्या है, कैच में वही क्या है समाधान, वो समाधान, वो सॉल्यूशन हम कैच में लिख सकते हैं। अभी सॉल्यूशन लिखा है लेकिन कोड से हम उसको क्या कर सकते हैं, कोड लिख के वो काम कर, जैसे यहाँ मान लो दिक्कत आए, यहाँ दिक्कत मान लो आए लॉगिन करने में, जैसे लॉगिन करने में क्या आ रही है, लॉगिन बटन पे क्या आ रहा है, दिक्कत आ रही है, कोई वजह किसी वजह से आ रही हो, तो हम क्या करें, कैच में भी क्या करें, डाल दें। तो ट्राई में मान लो लॉगिन बटन पे सही से क्लिक नहीं कर पाया तो दिक्कत आ जाएगी, दिक्कत आएगी तो कहाँ जाएगा वो, कैच में जाएगा, और जब कैच में जाएगा तो फिर से क्या करेगा, क्लिक करने का क्या करेगा, कोशिश करेगा। ये सॉल्यूशन है ना। कई बार ऐसा होता है कि दिक्कत आए तो हम चाहते नहीं कि भैया कोई सॉल्यूशन है, हमें लगता है तब क्या करो भैया तुम बस एरर क्या कर दो, प्रिंट कर दो। ठीक है,
हाँ भाई, तो क्या समझे आप कि कैच में कई बार हम मैसेज डालते हैं, कई बार हम सॉल्यूशन डालते हैं, कई बार हम मैसेज और सॉल्यूशन दोनों डालते हैं कि भैया उस काम को हैंडल भी कर दे। मैं जैसे हमने आप भाई हम अपना यही नॉर्मल केस देखो ना, हम नहीं जा पा रहे थे, गाड़ी मेरी खराब थी, तो हमने क्या किया, दूसरा इंतजाम भी किया और सामने वाले से बोल भी दिया भैया हो सकता है आधा घंटा क्या हो जाएंगे, तो मैसेज भी डाल दिया और व्यवस्था भी कर ली। कई बार ऐसा होगा सिर्फ मैसेज डाल दिया, और कई बार ऐसा होगा मैसेज नहीं डाला, गाड़ी गड़बड़ हुई, आधे घंटे बाद क्या हुआ, पहुंचे उसको बताए कोई दिक्कत आई थी, नहीं बताओगे तो उसे पता भी नहीं चलेगा ना। जैसे तुमने देखा है ना, अगर ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस ना करो, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस ना करो तो फिर पता नहीं चलता एक्सेप्शन क्या आई थी। यस सर। ये ना, ये तो वही बात हो गई कि जैसे मेरी गाड़ी खराब हुई, हमें फिर भी जाना था, हमने सामने वाले को बताया ही नहीं, आधे घंटे बाद फिर क्या हुआ, गाड़ी लेके हम दूसरी गाड़ी से पहुंचे, लेकिन उसे नहीं पता चलेगा कि गाड़ी खराब थी या अच्छी थी। भाई जब हमने बताया ही नहीं तो कहाँ से पता चलेगा उसको गाड़ी अच्छी थी खराब थी। तो उसको लगेगा कि यार जब आना था इसको 10:30 बजे, आया है 10:40 पे, 10 मिनट क्या हो गया, ये लेट हो गया। वो इसका बात पे ध्यान भी नहीं देगा क्यों 10 मिनट लेट हुआ, क्यों नहीं हुआ, वो कहेगा आ गया, बात खत्म। बात समझ में आ रही है ये? Yes, वैसे ही हमारे कोड के साथ होता है। कई बार मेरा कोड में प्रॉब्लम आएगी तो हम क्या करेंगे, हैंडल जब कैश में जाएंगे तो उसका क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। कई बार ऐसा होगा मेरे पास सोल्यूशन होगा ही नहीं, कई बार ऐसा भी होगा जब मेरे पास सोल्यूशन उस चीज का होगा ही नहीं। जैसे मान लो लॉगिन बटन पे क्लिक किया, लॉगिन बटन पे क्लिक करने में कोई दिक्कत नहीं आई, लॉगिन बटन पे क्लिक करने में कोई दिक्कत नहीं। मान लो यहाँ दिक्कत, अच्छा जैसे मान लो मैं यहाँ ये लिख दिया, लॉगिन लिखा है और यहाँ एक कोड और लिख रहे हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट y डॉट एक्सपाथ, और यहाँ लिख दें सपोज करो डबल स्लैश ऐसे से। अब मान लो लॉगिन में दिक्कत आ गई तो ये कोड आगे वाला चल पाएगा भाई? अगर लॉगिन में दिक्कत आई, लॉगिन में नहीं, मान लो लॉगिन बटन किसने क्लिक किया, लेकिन मान लो मेरा यूजर नेम पासवर्ड क्या था, कुछ गलत था तो लॉगिन बटन पे तो क्लिक कर देगा, उससे क्या मतलब है कि यूजर नेम सही है, लेकिन तब अगला पेज खुलेगा नहीं। और लेकिन जब अगली लाइन चलेगी वो मार्केटिंग का लिंक ढूंढेगा, जब होम पेज खुला नहीं तो मार्केटिंग का लिंक कहां से मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, नहीं मिला तो फिर क्या आ जाएगा, एक्सेप्शन, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तब कहां जाएगा, कैच में। अब क्या सोल्यूशन हम लिखें, और जब मेरा यूजर नेम पासवर्ड हमको जो पता था वो गलत ही है, तो जब लॉगिन नहीं हो रहा है तो आगे हम क्या सोल्यूशन लिख सकते हैं बताओ? सही, अगर हमें पता ही होता तो हम पहले नहीं सही किए होते वहां। वही कर रहे हैं, अगर हमें पता हो समस्या है, और ये समस्या तो अभी थोड़ी ना आएगी, समस्या तो चलते समय आएगी ना, चलते समय थोड़ी बीच में कोड कर देंगे, चलेगा तो फिर क्या चलेगा, पूरा चलेगा ना। तो कई बार ऐसा भी होगा कि ट्राई जब चलेगा तो तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन, उसका ट्राई में जो समस्या पैदा होगी तुम्हारे पास उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। जब सोल्यूशन नहीं होगा तो तुम फिर क्या करोगे, मैसेज डाल दोगे। कुछ समस्याओं का मेरे पास सोल्यूशन होगा, कुछ समस्याओं का मेरे पास सोल्यूशन होगा, तो हम सोल्यूशन और मैसेज दोनों डाल देंगे। जैसे बिल्कुल दिखाते हैं, पहले बताइए आप लोगों को जावास्क्रिप्ट बताई गई है कि नहीं, एक्शन क्लास तो बताई गई है ना, ठीक। आते हैं जरा देखते हैं कुछ चीज, बहुत सी चीजें आप जानते हो। जैसे सपोज करो हम बात करें अगर इसी लाइन, आ जाओ पहले, सबसे पहले इसी लाइन, ये लाइन देखो, इस लाइन में क्या कर रहे हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके यूजर नेम को ढूंढने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो अभी क्या होगा, जब रन होगा चलेगा, यहां अगर मान लो एक्सेप्शन आई ट्राई में
तो आगे का कोड तो चलेगा नहीं, सीधे कहाँ जाएगा, कैच में जाएगा। ये लाइनें क्या हो जाएंगी, मिस हो जाएंगी। तो ध्यान से देखो, अब हम क्या करने की सोच रहे हैं, हम पूरे मेथड के पूरे कोड को ट्राई कैच में हैंडल करने के बजाय हम ऐसा भी तो कर सकते हैं। हम सोच रहे हैं जो अंदर का कोड है, इस कोड को हैंडल करें। जहां जहां हमें लगता है प्रॉब्लम आने के क्या है, चांस है, हम उस कोड को हैंडल करना चाहते हैं, पूरे मेथड को नहीं। मान लो, अब देखो, अब कहोगे कैसे पता चलेगा सर कहाँ चांस है और कहाँ चांस नहीं है। जैसे अगर आपको इतना ही पता है सर कहाँ दिक्कत है तो सही कर लो। जब आपको इतना ही पता है कहाँ दिक्कत है तो उसे क्या कर लो, सही कर लो। लेकिन कभी कभी देखो ऐसा होता है ना, कुछ दिक्कतें, जैसे पेज खुलने में टाइम ज्यादा लग गया तो एक्स बात सही है, सब कुछ सही है, लेकिन खुलने में टाइम क्या लग गया, ज्यादा लग गया, तब भी तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आता है। कई बार ऐसा भी तुम्हारे साथ होता है कि स्टेल एलिमेंट आ जाता है, कई बार तुम्हारे साथ होता है एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल आ जाता है, कई बार तुम्हारे साथ होता है एलिमेंट नॉट विजिबल आ जाता है। तरह तरह के एक्सेप्शन आते हैं ना यार, एक ही तो नहीं आता। अब मान लो, तो हम देखो कैसे करते हैं, जैसे ऐसा होता है, जैसे मान लो कि हम स्क्रिप्ट चला रहे हैं, ध्यान समझना, अपनी स्क्रिप्ट हम क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं, 10 बार चलाते हैं, 7 बार सही से चलता है, 2-3 बार दिक्कत पैदा करता है। ऐसा भी तुम्हारे साथ होगा। अभी तो तुम बना रहे हो बहुत छोटा सा एप्लीकेशन, भी टाइगर टेस्ट कर रहे हो, बड़े सिंपल से उसके एलिमेंट्स हैं, इसलिए इजीली हर बार जैसा सही बना देते हो सही चलता है। लेकिन जब बड़े और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन होंगे जो रियल टाइम पे चल रहे होंगे, ठीक है, उनके साथ ऐसा, उनमें तरह तरह की समस्याएं आएंगी। कभी वेट का इशू आएगा, कभी किसका इशू आएगा, वेट का, कभी ये इशू आएगा कि पेज खुल गया, वो सेलेनियम ढूंढने गया, सेलेनियम क्या करने गया, ढूंढने, सेलेनियम को वो मिल भी गया, लेकिन मिलने के बाद जो 1 सेकंड के अंदर फिर क्लिक करने गया, उसी बीच सर्वर से कुछ नया वो डेटा या कुछ कोड आके एचटीएमएल में क्या हो गया, ऐड हो गया, तो पेज क्या हो गया, चेंज हो गया ना, पेज क्या हो गया, चेंज हो गया ना। तो क्या आ गया, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। ये कांड सेकंडों में हुआ, समझो ध्यान से क्या हुआ। कई बार तुमने अच्छा ऐसे पेज खोले ना, पेज खुलता होगा, धीरे धीरे क्या होता होगा, लोड होता होगा, धीरे धीरे चीजें क्या होती होंगी, बड़े पेज जो होते होंगे उनमें आने में चीजें क्या लगती हैं, टाइम लगती है। तो पहले तो कहाँ आती है, ध्यान समझो, पहले कहाँ आती है उसमें, एचटीएमएल में, पहले कहाँ आती है, एचटीएमएल में। ये ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किया गया, एचटीएमएल में ढूंढा, इसको मिल गया। मिलने के बाद जब ये फिर क्या किया, आगे उसी वेब एलिमेंट को डॉट क्लिक करने गए 1 सेकंड के अंदर ही, लेकिन अभी भी पेज पूरा लोड हुआ नहीं था, सर्वर से चीजें क्या हो रही थी, आ रही थी। तो पेज क्या हुआ, 1 सेकंड के अंदर ही पेज थोड़ा सा क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब समझ लो, ऐसे कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा भाई तुम्हारे साथ, सेकंड के 10वें हिस्से में दिक्कत हो जाएगी। जैसे ऐसे लिख दो, और या ऐसे ही लिखो। अब बताओ, इन दोनों लाइनें के चलने में, ये जो 2 लाइनें तुमको दिख रही हैं, इन 2 लाइनों के चलने में क्या कोई गैप होगा, कुछ नहीं होगा, ये चलेगा तुरंत, ये चलेगा, सेकंड के 10वें हिस्से का भी अंतर नहीं होगा। 150 के बाद कौन सी लाइन चलेगी, सेकंड के 10वें हिस्से में कौन सी लाइन चल जाएगी, 151। अब लेकिन देखो हुआ क्या, 150 पे इसने ढूंढा, इसको मिला भी, और फिर वो तुरंत गया क्लिक करने, लेकिन सेकंड के 10वें हिस्से में सर्वर से कुछ क्या हुआ, इंफॉर्मेशन आई जो पेज में क्या हुई, ऐड हुई। तो क्लिक करने के टाइम पे, क्लिक करने के टाइम पे जब ये गया, तब तक पेज थोड़ा सा क्या हो चुका था, चेंज। ये पूरा सब कुछ क्या बता रहा है, सेकंड का 10वां हिस्सा, और क्या आ गया, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। ऐसा भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है, पेज एचटीएमएल में आ चुका होता है, पेज एचटीएमएल फाइल में, सॉरी कोड जो है एचटीएमएल में, जो एलिमेंट है एचटीएमएल में आ चुका होता है, लेकिन यूआई पे आने में, लोड होने में क्या ले रहा होता है, समय, क्योंकि एचटीएमएल ही तो यूआई पे दिखता है तुम्हें। और पता चला उसने ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट उसे मिला, वो तुरंत चला गया क्या करने, क्लिक करने, लेकिन अभी वो पेज पे आ नहीं पाया, तो इसने बोल दिया क्या, एलिमेंट नॉट विजिबल एक्सेप्शन या एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन। तरह तरह की प्रॉब्लम, एक इसी लाइन में 10 तरह की प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। किस लाइन को हैंडल करोगे, जैसे कैसे भाई देखो, अगर हमें एग्जैक्ट पता हो हर बार इसमें दिक्कत है, उसे सही कर दे,
लेकिन दिक्कत ये हो रही है 10 बार चलाते हैं तो 7 बार ये लाइन सही से चल जाती है, 3 बार क्या करती है, दिक्कत पैदा, क्या करती है, 3 बार ये लाइन दिक्कत पैदा करती है। तो हम सोच रहे हैं इसी लाइन को कहाँ डाल दें, ट्राई के अंदर। यहाँ देखो हम पूरे मेथड के अंदर के कोड को हैंडल नहीं कर रहे हैं, मेथड के अंदर के एक लाइन को जो हम देखो हम चलाएंगे बार बार, 10 बार चलाए तो हम देखें 10 बार सब कुछ सही से चल रहा है, बस 2-3 बार ऐसा हो रहा है कि लाइन नंबर 150 पे आके क्या हो जा रहा है, एक्सेप्शन थ्रो कर दे रहा है। तो हमको समझ में आ रहा है कि सारी प्रॉब्लम जो कभी कभी पैदा करता है वो कौन पैदा करता है, लाइन नंबर 150। तो हमने पूरे मेथड को ट्राई कैच में डालने के बजाय इस 150 नंबर लाइन को कहाँ डाल दिया, ट्राई के अंदर, और यहाँ लिख दिया क्या। अब बताओ इस लाइन में क्या एक्सेप्शन आ सकती है, क्या आएगी भाई बताओ। तुम्हें पता है, सब लोग याद रखना, जब ये ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलता है, ढूंढने जाता है, मिलता है, जब मिल जाता है तब तो कोई एक्सेप्शन नहीं आती, नहीं मिलता तो क्या आता है, हो सकता है। इसका रीजन क्या हो सकता है, इसके 2 रीजन हो सकते हैं। प्रेम बताया गया आपको, प्रेम भी नहीं बताया, आई फ्रेम नहीं बताया गया, तो अभी समझ के चलो 2 ही रीजन हो सकते हैं। क्या रीजन नंबर 1 कि एक्स पाथ क्या है, गलत। रीजन नंबर 2 कि एक्स पाथ तो सही है लेकिन पेज खुलने में समय क्या लगा, ज्यादा। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके एक्स पाथ सही था, ढूंढ रहा था, लेकिन पेज उसके पास, अच्छा वेट बताया गया कि नहीं, अच्छा वेट नहीं बताया गया, लेकिन मान लो उसको खुलने के लिए उसे क्या करना था भाई, उसे उस पर काम करना था, लेकिन पेज को खुलने में क्या लगा, समय लगा। ये जो एलिमेंट था यूजर नेम वो लोड नहीं हो पाया, इस वजह से। तो क्या दिक्कत है, 2 वजह हो सकती है, एक्सेप्शन वही आएगी क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, लेकिन वजह 2 हो सकती है, एक तो टाइम का दिक्कत हो सकती है और दूसरा गलत एक्स पाथ होने की दिक्कत हो सकती है। ठीक है, चलो एक्सेप्शन लगा दिया। अच्छा कैच में क्या करें, हम तो कहेंगे कैच में ई डॉट क्या करते हैं, मान लो एक्स पाथ गलत है तब तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक दूसरी वजह भी तो संभव है क्या, कि अगर पेज खुलने में क्या लग रहा हो, टाइम लग रहा हो, तो हम यहां लिख सकते हैं ऐसे ना, क्या, थ्रेड डॉट स्लीप, और यहां दे दिया मान लो क्या, जैसे मान लो लिख दिया 20,000, इसका क्या मतलब हुआ, 20 सेकंड ये क्या करेगा, रुकेगा। और इसके बाद ध्यान से देखना इस कोड को, इस लाइन को नीचे लिखिए। अब क्या होगा, आएगा, ढूंढेगा, ढूंढने पे क्या होगा, मिल गया तब तो कोई अच्छी बात है, आगे बढ़ जाएगा। दिक्कत आएगी तो कहाँ जाएगा, कैच में जाएगा, कैच में जाएगा तो प्रिंट भी कर देगा, और फिर 20 सेकंड क्या करेगा, रुकेगा और फिर ट्राई करेगा, तब तक हो सकता है पेज क्या हो, खुल जाए, तो कोड फिर आगे चलने लगे। अभी अच्छा एक्सेप्शन किस बात की है भैया, ये सबको दिमाग में आना चाहिए, किस बात की एक्सेप्शन है, नीचे, सॉरी नीचे किस बात का है भाई, यहाँ भी एरर है, यहाँ भी एरर है, यहाँ भी एरर है, या ये दिमाग हमेशा सब का काम करना चाहिए। ये जो वेरिएबल है डब्ल्यू यूजर नेम, ये कहाँ है, ट्राई के अंदर बताया गया है लोकल वेरिएबल्स के बारे में, जो वेरिएबल जिस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर होता है उसका स्कोप उसी ब्लॉक तक लिमिटेड होता है, उसके बाहर नहीं। इस वेरिएबल को डब्ल्यू यूजर नेम को तुम ट्राई के अंदर तो इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ट्राई के बाहर इस्तेमाल, देखो ब्लॉक समझो ना, ये करली ब्रेसेस पे स्टार्ट हुआ, करली ब्रेसेस पे एंड हुआ, इस ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल हो वो इसी ब्लॉक में इस्तेमाल होगा, इस ब्लॉक के बाहर नहीं। और अगर तुमको लगता है तुम्हें बाहर इस्तेमाल करना है तो भैया इसको ऊपर डिक्लेयर करो ना यार। अब किस बात की एरर है, एक बार जब ऊपर डिक्लेयर कर दिया, तुमको बताया गया है कोई चीज अपर लेवल पे डिक्लेयर्ड है, जैसे अपर लेवल क्या होता है पहले ये समझ लो भाई, जैसे ये जो मेथड है
ये मेथड का ब्लॉक है ना, उसके अंदर ट्राई का ब्लॉक है ना, यस तो हम कहेंगे जो मेथड ब्लॉक है उसके अंदर ट्राई ब्लॉक है। हम कहेंगे मेथड ब्लॉक जो है वो अपर लेवल पे है, हाई लेवल पे है, और जो ट्राई ब्लॉक है क्या है, लो। हाई या अपर ब्लॉक में जो भी डिक्लेयर करते हो उसका स्कोप लोअर तक रहता है, लेकिन लोअर में कुछ भी डिक्लेयर करोगे तो उसका स्कोप हाई में नहीं रहता। ये तुमने इफ एल्स में देखा होगा, लूप में देखा होगा, कोई वेरिएबल लूप के अंदर डिक्लेयर कर देते होगे तो उस वेरिएबल को लूप के बाहर इस्तेमाल नहीं कर पाते होगे। अगर तुमको लगता है उस वेरिएबल को बाहर भी इस्तेमाल करना है तो इसलिए लूप के बाहर ही कहीं उसे क्या करते होगे तुम, डिक्लेयर करते हैं। शेयर दे रहा है, नहीं दे रहा? यस देखो ध्यान से, अब बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब एरर चली गई ना। अच्छा, ये हमें बताओ अब क्यों एरर है? तो हमने ऊपर डिक्लेयर कर दिया ना, यहां तो नीचे मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिल रहा? पानी है? हाँ तो हम भी देख रहे हैं, जरा सोच के बताओ क्यों। बॉडी आ रहे तो अच्छा ये बताओ, कर्सर लेके जाएंगे तो क्या एक्सेप्शन क्या दिखाएगा? अगर ये नहीं होता तो वो बोलता है ना, अगर नहीं सही से होता कर्सर ले जाओ तो सजेशन देता है, क्या सजेशन देगा, क्या इशू बता रहा होगा? हैं? सर लोकल वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज्ड बिफोर यूज। इनिशियलाइजेशन की एरर आएगी, कर्सर ले जाओ क्या रहा है, इनिशियलाइज वेरिएबल। अब आप कहोगे सर ये क्यों, कौन सी बात हुई, आप कह रहे हो कि इनिशियलाइज नहीं हो रहा है? इनिशियलाइज तो हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ट्राई के अंदर, तब क्यों बोल रहा है इनिशियलाइज? समस्या यहाँ है, देखो पहले ध्यान से, लाइन नंबर 150 में वेरिएबल क्या है, डिक्लेयर्ड है, इनिशियलाइज नहीं है। ट्राई में आएगा तो वेरिएबल क्या होगा, ना ना इनिशियलाइज होगा, इनिशियलाइज होगा। लेकिन इनिशियलाइज कब हो पाएगा ये वेरिएबल, जब ये लाइन सही से चल जाएगी तब तो। मान लो भाई ट्राई कैच का क्या मतलब है, ट्राई सही से चल भी सकता है, ट्राई सही से नहीं भी चल सकता। मान लो ट्राई सही से नहीं चलेगा, मान लो इस लाइन में एक्सेप्शन आ गई, तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा भाई। जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चल रहा है, एलिमेंट ढूंढेगा, एलिमेंट नहीं पाया तो ऑब्जेक्ट वेब एलिमेंट का बनेगा, नहीं बनेगा। इसके ऊपर असाइनमेंट होगा, नहीं होगा। जब इसके ऊपर असाइनमेंट नहीं होगा तो फिर ये डब्ल्यू यूजर नेम लोकल वेरिएबल कैसे यूज होगा? देखो ध्यान से, लेकिन जब हमने यही ऐसे लिखा था कोड को, ध्यान से देखना, अब देखो एरर चली गई। रीजन था कि भैया या तो ट्राई चलेगा सही से, और ट्राई सही से नहीं चलेगा तो क्या चलेगा, कैच चलेगा। चाहे ट्राई चले चाहे कैच, ये तो इनिशियलाइज होगा ही ना। अरे ट्राई से नहीं होगा तो किससे हो जाएगा, कैच से। ये एग्जांपल देखो, याद करो, ये सब मिलेगा यार। ये छोटी छोटी चीजें जो तुम्हें परेशान करेंगी काम करने के टाइम पे। जैसे हम ये लिखें इंट एक्स, एक वेरिएबल क्या किया, डिक्लेयर किया। अब हमने लिखा इफ, मान लो ऐसे लिखे x इक्वल्स टू 10।
अब हम यहाँ कंडीशन देना चाहते हैं इफ x इज ग्रेटर देन 10 तो हम चाहते हैं, हम यहाँ लिखते हैं मान लो इंट नेम, इंट नहीं सॉरी क्या देना चाहते हैं, स्ट्रिंग नेम। एक तो ये हम ये देखो हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि अगर x की वैल्यू 10 से ज्यादा हो, x की वैल्यू 10 से ज्यादा हो तो वेरिएबल में आए क्या, मोर देन 10 लिख के आए अंग्रेजी में MORE देन 10। और अगर वैल्यू x से क्या 10 से कम या मतलब 10 से ज्यादा ना हो तो आए क्या, लेस देन 10। ये हम चाहते हैं इस नेम वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू असाइन हो। तो हम ऐसे कर सकते, पहले तो हम ऐसे कर सकते हैं, देखो पहले से देखो। टेन ये नाम आ जाए और एल्स में क्या आ जाए, मान लो ऐसा, ठीक। अब बताओ, पहले तो देखो नेम वेरिएबल को हमने 2 बार डिक्लेयर किया, फिर भी कोई एरर नहीं है। पहले तो ये समझने की कोशिश करो, रीजन क्योंकि नेम को हमने कहाँ डिक्लेयर किया है, इफ में। इसका स्कोप सिर्फ इफ तक लिमिटेड है, इसका एक्स से एल से कोई लेना देना नहीं है। ये लोकल भाई 2 अलग अलग ब्लॉक में 2 अलग अलग लोकल वेरिएबल है सेम नेम के, तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते थे तुम कि ऊपर भी डिक्लेयर कर दो और देखो नीचे भी, क्योंकि ऊपर वाले का स्कोप जो अपर ब्लॉक में है उसका स्कोप लोअर ब्लॉक में होता है। अब ले जाओगे कहेगा भैया ये क्या कर रहे हो, तो एक वेरिएबल को 2 बार डिक्लेयर क्यों कर रहे हो, जबकि ऐसे पे नहीं बोल रहा था, जबकि ऐसे पे, क्योंकि इस वेरिएबल का स्कोप सिर्फ इफ तक लिमिटेड है, इस वेरिएबल का स्कोप सिर्फ कहां तक लिमिटेड है, एल्स तक लिमिटेड। बात समझ आती है सबको? अच्छा एक काम और करते हैं, यहां अगर हम सोचें इसको नेम को क्या कर दें, अच्छा नेम का वेरिएबल ऊपर भी है क्या कोई, हम चलो नाम कुछ और ले लेते हैं, क्या माई नेम, माई नेम नाम का, देखो यहाँ एरर आ रही है ना, क्यों एरर आ रही है भाई, माई नेम जो है इसके अंदर डिक्लेयर है तो उसका स्कोप इफ तक है, ये वाला माई नेम एल्स तक है, इसका स्कोप कहां तक है, एल्स तक है, इसके बाहर दोनों का स्कोप नहीं, इसलिए देखो एरर दे रहा है। लेकिन अच्छा अगर हम यही ऐसे लिखते हैं स्ट्रिंग माई नेम और बस डिक्लेयर कर दें, इनिशियलाइज ना करें, एरर आने लगा ना, ऊपर डिक्लेयर कर दिया है तो अंदर डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं। देखो एरर नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही है भाई, ये चलेगा। लाइन नंबर 147 पे देखो माई नेम क्या होगा, डिक्लेयर होगा, इनिशियलाइज होगा, देखो लाइन नंबर 147 नहीं ना, ये क्या हो रहा है, डिक्लेयर हो रहा है ना। अब लेकिन यहाँ 2 ही चांस है भाई, देखो एक वेरिएबल को, जैसे ये वेरिएबल है, हम यहाँ डिक्लेयर करके इसे यूज करने की कोशिश करें, एरर देगा कि नहीं देगा, कहेगा ना भैया वेरिएबल क्या करो, देखो कह रहा है इनिशियलाइज करो। आप लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल के पास कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती, इसको इनिशियलाइज करना क्या है, मस्ट है, इसलिए एरर दे रहा है। अब मान लो तुमने ऐसे किया है, तो तुम बताओ इफ एल्स लगा है ना, तो या तो इफ चलेगा या तो क्या चलेगा, एल्स चलेगा, दोनों तो नहीं चल सकता ना। और ऐसा तो भाई या तो इफ चलेगा या तो एल्स, इफ चलेगा तो भी इनिशियलाइज हो जाएगा, एल्स चलेगा तो भी इनिशियलाइज होगा, इसलिए देखो एरर नहीं है। वो कह रहा है कि लाइन नंबर जब 156 पे पहुंचेगा तो उसके पहले उसका इनिशियलाइज होना क्या है, तय है नहीं। अगर लेकिन यही एल्स से हटा दो ये लाइन, अब एरर मारेगा, कहेगा भैया जरूरी थोड़ी ना है कि इफ में ही जाए। अगर मान लो चला माई नेम में डिक्लेयर हुआ है, साइन नहीं हुआ, एक्स की वैल्यू क्या है, मान लो
8 है। अब बताओ क्या होगा, हमने कंडीशन डाली है x क्या होना चाहिए, 10 से बड़ा होगा तब अंदर जाएगा। x की वैल्यू क्या है 8 है, 8 10 से बड़ा तो नहीं है तो इसमें नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा else में। तो बताओ इनिशियलाइज हो पाएगा, इस वजह से एरर दे रहा। अगर ऐसे कर दो, अगर ऐसे कर दो, ऐसे कर दो तो सही है। अगर ऐसे कर दे, देखो ध्यान से, इफ के साथ एल्स इफ भी तो लगता है भाई। और यहां लिख दें x बराबर 5, ऐसा कुछ लिख दें। अब देखो अब भी एरर दे रहा है, क्योंकि इफ है एल्स इफ है एल्स है, 3 है ना। अगर इफ चला तो इनिशियलाइज हो जाएगा, एल्स चला तो इनिशियलाइज हो जाएगा, लेकिन ये एल्स इफ चला तो तब इनिशियलाइज नहीं हो पाएगा ना। इसी वजह से देखो एरर आ रही है कि नहीं आ रही। याद रखना लोकल वेरिएबल है, बिना इनिशियलाइज किए इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहे प्रिंट करो चाहे जो करो, करने से पहले तुम्हें उसे इनिशियलाइज, ये तुम्हें तय करना होगा कि वो इनिशियलाइज हो। और इस यहाँ पे ऐसा चांस बन रहा है कि शायद इनिशियलाइज ना हो। 2 केस में तो होगा, लेकिन एक तीसरा केस भी तो है जब इनिशियलाइज नहीं होगा, इसलिए देखो एरर दे रहा, तभी ये तुमको अलाउ कर। लेकिन अच्छा ऐसे कर दो, अब देखो नहीं, अब जान रहा भैया 3 ही तो है, इफ है एल्स इफ है एल्स है, कोई ना कोई तो एक चलेगा, चलेगा चलेगा, तो माय नेम क्या हो जाएगा, बात समझ में आई सबको। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम एल्स में या एल्स इफ में इनिशियलाइज नहीं करना चाहिए, जैसे यहाँ, तो एरर आएगी कि नहीं आएगी। तब क्या सोल्यूशन है, माई नेम जो वेरिएबल है इक्वल टू नल, एक ऐसी यूनिवर्सल नल, बड़ी काम के लिए क्लास पूरी ली थी आप लोगों की, नल यही काम आता है भाई वेरिएबल को इनिशियलाइज करने में। देखो अब एरर आ गई, अब आ रही है। कई बार ऐसा होगा, जैसे देखो ये केस देखो, सीधा सीधा देखो तुम्हारे आंख के सामने है, लो यहां तक बस, ये देखो तुम्हारे आंख के सामने है, यहां देखो एक माई नेम को, या भाई क्या होगा, इसके अंदर जाएगा तो इनिशियलाइज होगा, एल्स के अंदर जाएगा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी एरर नहीं आ रही है ना। क्यों, क्योंकि माई नेम तो पहले से ही इनिशियलाइज्ड है यार। नल एक ऐसी यूनिवर्सल वैल्यू है जो किसी भी ऑब्जेक्ट टाइप के वेरिएबल पे डाली जा सकती है, चाहे वो स्ट्रिंग क्लास हो, चाहे वो टेस्ट केसेस क्लास हो, चाहे XYZ क्लास हो, कोई भी क्लास हो, नल एक ऐसी वैल्यू है जो कहीं भी डाली जा सकती है। ये अलग बात है, अगर x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, मान लो 8 है, तो क्या होगा बताओ भाई, मान लो x की वैल्यू मान लो हाँ 8 है, तो क्या होगा, इसमें तो जाएगा नहीं, कहाँ जाएगा, एल्स में जाएगा, एल्स में तो कोई वैल्यू आ नहीं रही है। और 153 लाइन नंबर पे माई नेम प्रिंट होगा तो क्या प्रिंट होगा, नल, नल से इनिशियलाइज्ड है। ये अलग बात है, अगर तुम ये सोचो माई नेम क्या है, स्ट्रिंग ही तो है, स्ट्रिंग क्लास के डॉट लगाओ तो मेथड आते हैं कि नहीं आते। अब इसी के मेथड से बताया गया आपको यार, इक्वल्स मेथड है, इक्वल्स इग्नोर केस मेथड है ना। अब क्या होगा जरा बताओ, अब क्या होगा, देखो वैल्यू 8 है तो इसके अंदर तो जाएगा नहीं, इसके अंदर तो तब जाना था जब x की वैल्यू 10 से क्या होती, ज्यादा होती, जबकि वैल्यू तो क्या है 8 है, तो किसमें जाएगा, एल्स में। तो इसमें तो कोई वैल्यू पड़ी नहीं, माई नेम में बाय डिफॉल्ट क्या डाल दिया नल, लेकिन कोड देखो कंपाइल हो गया, चलेगा, यहाँ 153 पे क्या प्रिंट होगा, नल, लेकिन 154 पे आएगा क्या, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, क्योंकि ऑब्जेक्ट वेरिएबल के थ्रू तुम एक मेथड कॉल करने की कोशिश कर रहे हो जबकि उस वेरिएबल में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बजाय कि उसमें क्या पड़ा है, नल पड़ा, तभी तो नल पॉइंटर आता है। यस, ये नल बड़े काम का है भाई, याद रख लेना, नल है बड़े काम का है। बहुत सी ऐसी जगह, जैसे देखो ये बात समझ में अब आ गई। अब यहाँ यही सेम कंसेप्ट यहाँ भी लगना है, जरा यहाँ देख के देखो, यहाँ भी सेम कंसेप्ट है भाई। मान लो अगर तुम
इसके अंदर दोबारा उसको नहीं कर रहे हो, एरर दे रहा है ना, एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा, क्योंकि इसके ट्राई के अंदर तो इनिशियलाइज्ड है लेकिन एल्स में नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं, अगर यार ट्राई चल गया तो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट इस वेरिएबल पे आएगा, और नहीं तो नल तो उसके ऊपर पड़ा ही है ना। ये नहीं कह सकते कि इनिशियलाइज्ड नहीं है, इनिशियलाइज्ड है, और किससे, नल से। ये लोकल वेरिएबल है, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल होते तो ये बाय डिफॉल्ट नल से इनिशियलाइज होते ही है। बिल्कुल आएगी, और आएगी एक्सेप्शन क्या, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अगर ट्राई सही से नहीं चल पाया तो, अगर ट्राई सही से चल गया तब तो जो ऑब्जेक्ट बनेगा इस वेरिएबल पे आएगा ना। जब इसी वेरिएबल पे पहले नल पड़ा था, नया ऑब्जेक्ट आएगा तो नल छोड़ेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा और ये कोड आगे चलेगा। लेकिन अगर एक्सेप्शन आ गई, ट्राई में दिक्कत आ गई, तब तो इनिशियलाइज नहीं हो पाया, कैश में भी इनिशियलाइज कर नहीं रहे हो कुछ, बाय डिफॉल्ट क्या डाले हो, नल, तो नल पड़ा है ना, तो आगे क्या देगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। आ रही बात समझ में? अब बिहेवियर समझो भाई, ये याद रख लेना, जावा ने जो भी चीज, जो भी नियम दिए, तुम्हारा कोड तभी चलेगा, तभी कंपाइल होगा जब सारे नियम, जैसे 3 ब्लॉक बनाए थे, इफ एल्स इफ, एल्स इफ, या तो मतलब अगर एक भी चांस रहेगा इनिशियलाइज नहीं हो पाएगा तब वो फिर कंपाइल नहीं करेगा। क्लियर है ये? इतने में कोई कंफ्यूजन? चलो हमको तो ये क्या कर देना है, ट्राई डाल देना है, और क्या डाल देना, कैच में भी डाल दिया कि भैया हमने क्या कहा, इसको दोबारा फिर से ढूंढो। तो अगर वेट वाला इश्यू होगा भाई तब तो सही है, वो मैनेज करेगा। अगर एक्सपाथ गलत ही है, वेट वाला इशू नहीं है, एक्सपाथ वाला इशू है, तब तो फिर क्या होगा, तब तो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा और ये हैंडल्ड नहीं। ये बात समझ में आ रही सबको? बोलो, कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा, ऐसा भी कर सकते हो, एक बड़ा ट्राई कैच लगा दिए, उसके अंदर पूरा मेथड डाल दिए, और अंदर जहां जहां दिक्कत लग रही है वहां भी ट्राई कैच लगा दिए, क्योंकि ट्राई के अंदर भी ट्राई कैच संभव है। चलो इसी पे चलते, यहाँ ऐसे ही करते हैं, पूरा कहाँ डाल देते हैं, ट्राई के अंदर। अब क्या होगा भाई, ट्राई चलेगा, आएगा ट्राई के अंदर आएगा, फिर जब ये वाली बात आएगी यूजर नेम को चलाने वाली, तो ये वाला ट्राई चलेगा। अगर दिक्कत नहीं आई तब तो फिर कैश नहीं चलेगा, सीधे कहाँ आएगा, लाइन नंबर 169 पे। और अगर ट्राई में दिक्कत आई तो कहाँ जाएगा, कैच में। ट्राई में दिक्कत आई तो कहाँ जाएगा, कैच में, और कैच में जाएगा तो वेब एलिमेंट तो उसके ऊपर भाई फिर दोबारा ढूंढेगा, कैच में जाके क्या करेगा, दोबारा ढूंढेगा। मान लो तुम्हारा एक्सपाथ भी गलत है तो दोबारा ढूंढेगा तो पाएगा, नहीं पाएगा ना भाई। जब एक्सपाथ ही गलत है तो दोबारा, भाई अगर वेट का दिक्कत रहा होता तो भाई एक बार वेट ढूंढा नहीं मिला, फिर आया 20 सेकंड रुका, दोबारा ढूंढा, अगर वेट की दिक्कत सॉल्व हो गई होगी तो काम कर जाएगा। लेकिन अगर एक्सपाथ ही गलत है तो कितना भी वेट कर लो तब तो उसको मिलेगा ही नहीं, और जब नहीं मिलेगा तो कैच में क्या आ जाएगी, एक्सेप्शन। लेकिन बंद नहीं होगा कोड, स्टॉप नहीं होगा। रीजन, क्योंकि ये ट्राई कैच जो है ये खुद एक ट्राई कैच के अंदर है। ये देखो, ये ट्राई कैच भी कहाँ है, ट्राई के अंदर। बस यही होगा। जानते हो क्या होगा, अच्छा सोचो क्या होगा, चलेगा, मान लो इस लाइन पे क्या आएगी, इस लाइन पे क्या आएगी, एक्सेप्शन आएगी, ठीक है, तो कहाँ जाएगा, कैच में। मान लो कैच में भी इस लाइन पे क्या आई, एक्सेप्शन आई, वैसे तो स्टॉप कर देता है ना, लेकिन ये पूरा जो ये ट्राई कैच है ये भी तो एक कहाँ है, ट्राई के अंदर ना। जब इसको सही से नहीं चला पाएगा, यहाँ एक्सेप्शन आएगी तो आगे यहाँ नहीं बढ़ेगा, यहाँ से कूदेगा और सीधे बड़े वाले ट्राई के कैच के पास पहुंच जाए और कोड फिर आगे बढ़े। बात समझ में आ रही है इतनी? ये बिहेवियर देखो भाई, ट्राई के अंदर भी ट्राई कैच हो सकता है। अच्छा, अगर यही बड़ा वाला ट्राई कैच नहीं लगाते
बड़ा वाला ट्राई कैच नहीं लगाते तब क्या होता भाई, ये ट्राई करता, दिक्कत होती, कैच में जाता, कैच में भी दिक्कत हो जाती तो बंद कर देता, फिर आगे के टेस्ट केस चलते नहीं। अब तो क्या है, कम से कम ट्राई में दिक्कत आई, कैच में आया, कैच में दिक्कत आई, लेकिन ये पूरा ट्राई कैच भी तो एक ट्राई के अंदर है, तो बड़े वाले ट्राई के कैच के पास भागेगा, ये लाइनें चलाएगा नहीं। यस सर। समझ में आ रही बात सबको? यस। हम कह रहे हैं ज्यादा नहीं, 8-8 लाइन 6-6 लाइन ऐसे लिख दो लॉगिन फागिन का, और इसको एकदम चला के बिहेवियर ढंग से देखो भाई, लापरवाही बिल्कुल मत करो। याद रख लो, बाद के लिए अगर सोच रहे हो तो बाद कुछ नहीं होने वाला। बीटा बैच के जो बच्चे बचे हैं, अब वो बचे हैं, उनको बहुत समझाया गया था उसके 4 महीने पहले से कि अभी भी जरूरत पड़े तो बैच चेंज कर लो, ये कर लो, क्योंकि याद रख लो एक टाइम के बाद, जैसे तुम ही देखो, तुम्हें क्या जिंदगी भर जवान होते चले जाओगे, एक टाइम आएगा फिर वहां से भाई ग्राफ ऐसे जाएगा फिर नीचे आएगा ना यार, सबके साथ यही होगा। आपकी जब बैच खत्म हो जाएगी और आप कहीं नहीं निकल पाओगे तो आप ऐसा नहीं कि और पढ़ के और अच्छे होते जाओगे ना, अब आप और डाउन होते चले जाओगे, डिग्रेड होगे, ये दिमाग में रख लो। बेस्ट टाइम वही है जब पढ़ रहे हो उसी टाइम पे कर लो। अगर आप ये सोचो कि नहीं भैया कि हम क्या करेंगे, बाद में हम मेहनत कर देंगे, बाद में कुछ नहीं होने वाला। कितनी बात समझ में आ रही है ट्राई कैच के बारे में? ठीक है, तो ये तो हो गया कि ट्राई के अंदर ये समझ में आया ना, ट्राई के अंदर हम कई कैच के अंदर हम कई बार मैसेज डालते हैं और कई बार सोल्यूशन डालते हैं। जो ये है ये सोल्यूशन ही तो है कि नहीं ढूंढ पाए फिर से ढूंढो, ये क्या है, सोल्यूशन ही तो है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ गलतियों का कोई सोल्यूशन नहीं होता, कुछ चीजों का कोई सोल्यूशन नहीं होता तो बस एक ही रास्ता बचता है कि मैसेज डालो, और कई बार हम मैसेज और सोल्यूशन दोनों डालते हैं, जो मन करे हम कैच में रख सकते हैं। क्लियर है? तो कौन सी यहाँ एक्सेप्शन आ सकती है, और भी कोई आ सकती है, और नो सच एलिमेंट की 2 वजहें बताई हमने ना। अब ये बताओ क्या और भी कोई एक्सेप्शन आ सकती है? इस लाइन नंबर 166 पे कौन सी एक्सेप्शन और आ सकती है? एक तो आ सकती है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, एक तो आ सकती है क्या नल पॉइंटर एक्सेप्शन, लेकिन हमें लग रहा है कि नल पॉइंटर कैसे आएगी, जब ऊपर चलेगा तो नल पॉइंटर नीचे आने की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ड्राइवर डॉट गेट जब ऊपर चल जाएगा तो ड्राइवर तो काम कर रहा है ना, तो फिर कैसे बिना अपने आप अगर नल नहीं डालोगे ड्राइवर में तो अपने आप थोड़ी नल हो जाएगा भाई, नल अपने आप थोड़ी ना हो जाता है, जब वेरिएबल में कुछ डालते हो नल डालोगे तब तो नल होगा। अगर ड्राइवर डॉट ये गेट सही से चल गया है तो तुम ही बताओ क्या इस लाइन में नल पॉइंटर एक्सेप्शन ड्राइवर डॉट पे आ सकती है? नहीं आ सकती भाई, जब ड्राइवर नल नहीं है तो कहां से नल पॉइंटर आएगा, तो ये नहीं आने वाली। और कोई आ सकती है? स्टेल भी नहीं आएगी भाई, कहां जी रहे हो तुम? स्टेल ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट के बाद नहीं आती, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट के बाद जो वेब एलिमेंट बनता है उस वेब एलिमेंट को कहीं इस्तेमाल करते हो तब आती है। याद करो स्टेल क्या होता था कि भाई ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके वेब एलिमेंट बना, फिर वेब एलिमेंट को यूज करने से पहले पेज क्या हुआ, चेंज हुआ, और उसके बाद तुम वेब एलिमेंट को क्या कर रहे हो, क्लिक सेंड कीज या किसी पर्पस से क्या करने की कोशिश कर रहे हो, इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो, तब फेंकता है क्या स्टेल एलिमेंट रेफरेंस। स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन भाई इस लाइन में आ सकता है, इस लाइन में नहीं आ सकता, ये दिमाग में बैठा लो। यहाँ एक ही आ सकता है नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, और एक और आ सकता है, अरे विजुअल भी नहीं आएगा भाई, इनवैलिड सेलेक्टर एक्सेप्शन। भाई विजिबिलिटी वाला भी नहीं आएगा, कभी ये मत सोचना कि एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल आएगा, कभी नहीं आएगा। उस दिन हम बता रहे थे, शायद नोट करवाए भी थे ना भाई, ये कभी देखो, ये ध्यान दो इस बात पे, इस पे कभी भी एलिमेंट नॉट विजिबल एक्सेप्शन वो ढूंढने के टाइम थोड़ी नहीं देखता है विजिबल है कि नहीं। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट का मतलब है जाके एचटीएमएल में ढूंढता है, एचटीएमएल में तो मिल रहा है ना। एलिमेंट नॉट विजिबल या एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल कब बोलता है, जब वेब एलिमेंट मिल गया, उस वेब एलिमेंट पे काम करने जब गया, क्लिक करने, और वो सामने दिखाई नहीं दे रहा है, एचटीएमएल में है लेकिन सामने दिखाई नहीं दे रहा, तब बोलता है क्या एलिमेंट नॉट विजिबल एक्सेप्शन या एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन या
क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन, इस टाइप के एक्सेप्शन तब देता है। इस लाइन पे सिर्फ यही दो आ सकते हैं। अगर नल पॉइंटर को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ यही दो आ सकते हैं। ये दिमाग में बैठा लो पहले, यार तुम्हें पता रहेगा तभी तो हैंडल करोगे। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो समस्याएं यहां कितनी है? दो। और तुमने सॉल्यूशन लिखा है क्या? एक। अगर मान लो यहां पे एक्सपाथ का मेरा सिंटैक्स ही क्या है? गलत है। ऐसा अगर मेरा एक्सपाथ का सिंटैक्स ही क्या है? गलत है, तब ये लाइन जब चलेगी तो इस लाइन में क्या आएगा? इनवैलिड सेलेक्टर एक्सेप्शन। तब भी ये कैच के अंदर जाएगा, लेकिन जाने के बाद अगर हम वही अंदर फिर से करेंगे तो कोई फायदा मिलेगा? फिर कहेगा क्या? इनवैलिड सेलेक्टर एक्सेप्शन। बात समझो, जरा एक चीज समझो, यहां समस्याएं कितनी आ सकती? दो। तो भाई दो अलग अलग समस्याएं हैं तो सलूशन भी तो दो अलग अलग होंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है कि हर समस्या का सलूशन एक ही है। भाई अगर बताओ हम घर जा रहे हैं, हमको जाना है, गाड़ी मेरी खराब है, तो उसका सलूशन, उस प्रॉब्लम का सलूशन अलग है। ठीक है, मेरे कपड़े नहीं साफ हैं तो उस प्रॉब्लम का सलूशन अलग है ना? मेरी तबीयत नहीं सही है, उस प्रॉब्लम का सलूशन अलग है। एक ही सलूशन कैसे हो सकता है? या गाड़ी खराब होने के भी कई सलूशन हो सकते हैं। भाई गाड़ी खराब है, खराब होने भाई हो सकता है किसकी वजह से खराब हो? क्या एक्सेप्शन आई? गाड़ी पंचर, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। भाई देखो वही गाड़ी है, लेकिन समस्या ये भी हो सकती है कि पंचर हो, समस्या ये भी हो सकती है कि पेट्रोल नहीं हो, समस्या ये हो सकती है कि उसका कोई पार्ट खराब हो। तीन समस्याएं हो सकती है कि नहीं गाड़ी के साथ, और तीनों के अलग अलग सलूशन है। ऐसा तो नहीं है ना कि पंचर होगी और तुम पेट्रोल डालने लगोगे तो डालोगे तो कोई फायदा होगा उसका? या पेट्रोल नहीं है तो हवा भरने लगोगे कि भाई हवा भर ले? भाई हर अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग सलूशन है। अभी हमारे पास ले दे के एक ट्राई ब्लॉक होता है और एक क्या होता है? कैच ब्लॉक। ट्राई में काम करते हैं, कैच में सलूशन लिखते हैं। लेकिन सलूशन लिखने की मेरे पास जगह सिर्फ एक है। भाई यहां दो सलूशन थोड़ी नहीं लिख सकते। भाई तुम्हें जो समस्या आएगी वही सलूशन लिखोगे ना। अब तुम्हें पता है क्या आएगा? हो सकता है ये भी आ जाए और हो सकता है ये भी आ जाए। तो दो प्रॉब्लम आ सकती है ना, तो सलूशन भी कितने होंगे? दो। इसी वजह से ट्राई के साथ मल्टीपल कैच का एक ऑप्शन आता है। कैच के अंदर कैच नहीं भाई, जैसे इफ और एल्सिफ होते हैं, सब एक ही लेवल में है, कोई किसी के अंदर नहीं है। वैसे ये देखो, एक ट्राई के साथ मान लो हम लिखते हैं अब यहां पे हम सॉल्यूशन लिख दें किसका? जैसे हमें लगता है इनवैलिड आए तो मेरे लिए सॉल्यूशन ये है कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ की जगह बाई डॉट क्या यूज कर लें? नेम, और लिख दें क्या? यूजर अंडरस्कोर नेम। इसमें थोड़ी ना आएगी, ऐसे कर दें। तो देख रहे हो एक ट्राई लगा है, उसके साथ दो क्या लगे? कैच, है ना? चलो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास पे इसी पे डिस्कशन करेंगे, एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच। हाँ बोलो। टाइम आउट एक्सेप्शन तब आता है, आगे तुमको मिलेगा अभी जब वेट बताएंगे। एक वेट होता है जिसका नाम होता है एक्सप्लिसिट वेट। जब वो ट्राई करता है किसी चीज को ढूंढने की और उसे नहीं मिलता, तब आता है क्या? टाइम आउट एक्सेप्शन। टाइम आउट का मतलब टाइम खत्म हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में